रणविजय, रणविजय, रणविजय कहाँ हो तुम? रणविजय, तुम ही हो ना? चलो आओ, देखो और बताओ मैं कैसी लग रही हूं। ठीक है, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं भी तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। सॉरी, तुमने आने में बहुत देर कर दी है। अब तुम्हें मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और रणविजय कहाँ है? रणविजय, तुम इतना लेट कर दिया तुमने। सॉरी जान, बहुत इंतजार करना पड़ा ना तुम्हें। बहुत। तुम जाके शादी की तैयारियां करो। जी। शादी की तैयारियां करो मतलब हम यहाँ शादी नहीं कर रहे? नहीं, तो फिर कहाँ कर रहे हैं? हवेली के एक खास कमरे में। ओह, खास कमरे में? जी, हमारी खास राजकुमारी के लिए खास कमरा। चले। मैडम आप कुछ लेंगी? चाय नाश्ता? जी नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ओके। रुको, कौन हो तुम? तुम कौन हो? पहचाना नहीं मुझे? मैं तुम्हारा अतीत हूँ। मेरा अतीत? तुम्हारा 300 साल पुराना अतीत। क्या हुआ था 300 साल पहले? जानना चाहती हो तो मेरी आंखों में देखो। आप लोगों का सामान मैंने गाड़ी में रखवा दिया है। यहाँ आए, अच्छा लगा। अरे पर मैं क्या कह रहा था, मेरी बात तो सुन लीजिए। एक बार रणविजय जी और चित्रा जी से मुलाकात हो जाती ना तो शादी की मुबारकबाद दे देते हम। वो दोनों किसी से मिलना नहीं चाहते। आप लोग जा सकते हैं। पर मैंने कहा ना, आप लोग जा सकते हैं।
ये आदमी इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहा है हमारे साथ? मुझे तो लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे तो ये शादी अजीब लग रही है, ना कोई सजावट और ना कोई मेहमान। चलो। ये यहाँ क्या कर रही है? माया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो जा चुकी थी ना? हमें किसी भी तरह से इस शादी को रोकना होगा। चित्रा की जान को खतरा है। चित्रा की जान को खतरा? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं भी शिकार बन चुकी हूँ इस खूनी शादी की। तुम भी? मतलब? हाँ, आज से 300 साल पहले मेरी भी टोली आई थी इस हवेली में। वही कर रहा हूँ जिसके लिए तुझसे शादी की है। तेरे हाथों की बलि चढ़ रही है ताकि मेरे हाथ ठीक हो सके। तुझे मरना होगा, तेरी जवानी चाहिए मुझे ताकि ताकि मैं जवान हो सकूं। मैं सालों तक जिंदा रहूंगा। तो फिर तुमने मुझसे शादी इसी वजह से की थी कि तुम मेरी जान ले सको। अपने पति के लिए जान नहीं देगी तू? मैं तुम्हारी असलियत सबको बता दूंगी। छोड़ो मुझे। जिंदा रहेगी तो ना। मतलब रणविजय एक आत्मा है? हाँ, और वो शादी भी इसीलिए करता है ताकि उसकी बीवी की उम्र उसे लग जाए और वो हमेशा के लिए जिंदा रह सके। बीवी की उम्र उसे लग जाए? पर कैसे? आंखों के जरिए। आंखों के जरिए? वो कैसे? आंखें दिल का आईना होती है। इंसान की आंखों में झांककर ये जाना जा सकता है कि उसकी आत्मा अशुद्ध है या शुद्ध। और रणविजय भी उसी आंखों के रास्ते से अपनी दुल्हन की आत्मा तक पहुंचता है और फिर उसे मारकर उसकी जिंदगी पर कब्जा कर लेता है। न जाने कितने बरसों से चला आ रहा है ये मौत का खेल। मतलब कि रणविजय आंखें इसलिए निकालता है ताकि वो उन आंखों के जरिए अपनी जिंदगी बढ़ा सके। हाँ, और जैसे ही वो आंखें बूढ़ी हो जाती है
वो नई आंखों की तलाश शुरू कर देता है। फिर होती है एक और शादी, नई दुल्हन के साथ। हमें चित्रा को बचाना होगा। हमें उसे बताना होगा कि वो डोली पर नहीं, अर्थी पर चढ़ने की तैयारियां कर रही है। माया, कोई तो रास्ता होगा ये शादी रोकने का और रणविजय को खत्म करने का। हमें वो सारी आंखों को जलाना होगा जो अभी भी ताजा है, जो अब तक बूढ़ी नहीं हुई है। और जैसे ही वो आंखें नष्ट हो जाएंगी, रणविजय भी खत्म हो जाएगा और उसका ये शादी का खेल भी। माया ने कहा कि वो खुफिया रास्ता यही गई है। हो ना हो यामिनी, जरूर इन्हीं पेंटिंग्स के पीछे है वो खुफिया रास्ता। तो फिर तो हमें एक एक पेंटिंग चेक करनी चाहिए। तुम लोग यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? मैंने कहा था ना, यहाँ नहीं आना। बात नहीं मानने का अंजाम सिर्फ मौत। ये तो आत्मा है। हाँ, आत्मा, बुरी आत्मा। यामिनी! लगता है वहां शादी शुरू हो रही है। मुझे वहां जाना होगा। इन लोग और कितने मंत्र बाकी हैं? बस समझो कि आखिरी मंत्र है। आप लोग फेरे के लिए खड़े हो जाइए। रुक जाओ चित्रा, चित्रा रुक जाओ। भूल से भी ये शादी मत करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की माया? चित्रा, तुम रणविजय से शादी नहीं कर सकती। ये इंसान नहीं बल्कि बस बाहर निकालो इन बिन बुलाए मेहमानों को। चित्रा, चित्रा ये सब आत्माएं हैं और ये रणविजय भी एक आत्मा है। चित्रा भाग जाओ यहाँ से। क्या? आत्मा? इनकी बातों में मत आना चित्रा। रणविजय, ये क्या है? चित्रा, ये इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है। ये बरसों पुराना एक मुर्दा है जो वापस जिंदा होना चाहता है। चित्रा, बहुत बड़ी गलती कर दी तुझे जिंदा छोड़ के। ये सब क्या है? यामिनी, मुझे लगता है हम लोग बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। राघव, ये देखो,
अगर मुझे पता होता तू मेरी शादी में टांग अड़ाएगी, कभी जिंदा नहीं छोड़ता तुझे। आप जल्दी से फेरे ले लीजिए, वरना शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। मैं तुम्हें ये शादी नहीं करने दूंगी रणविजय। शादी तो मैं करके ही रहूंगा। रणविजय, रणविजय रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रुक जाओ रणविजय, तुम ऐसा नहीं कर सकते। राघव, ये तुम क्या कर रहे हो? ये आंखें तो जलने लगी। देखो यामिनी, इस वक्त मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। चित्रा, 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 तुम ठीक तो हो? चित्रा, चित्रा, चित्रा। मुझे माफ कर दो माया, मैंने हमेशा तुम्हारी इंसल्ट की और आज तुमने ही मेरी जान बचाई। बीती बातों को भूल जाओ चित्रा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बरसों पुराना बदला जो पूरा हो गया है। अब इस हवेली में ना तो कोई शादी होगी, ना ही रणविजय किसी लड़की की जिंदगी छीन पाएगा। मास्टर जी, मास्टर जी, लगता है कहीं चले गए।
क्यों नहीं हिल रहे? शॉल की टाइट हो रही है। सुहान, क्या कर रहा है? सुहान, सुन, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। सुन, क्या हुआ तुझे? सोहन, तू ऐसे क्यों दिख रहा है? सोहन, 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 क्या हुआ तुझे? सोहन, ये लोग कौन है? उदिता, यस मैम। तुम्हें पूरा यकीन है ना कि वो दुकान यहीं गई है? हाँ मैम, वो दुकान यहीं पर ही है और सुना है कि रात को 1 बजे ही खुलती है। रात के 1 बजे? या ये भी कोई टाइम है दुकान खोलने का? आई नो। एनीवेज, मुझे उससे क्या मतलब? मुझे तो ऐसा कपड़ा चाहिए जिसे देखकर मैं मशहूर हो जाऊं और दुनिया की सबसे अच्छी फैशन डिजाइनर बन जाऊं। एब्सोल्युटली मैम, ऐसा ही होगा और ऐसा कपड़ा आपको बोलन की क्लॉथ हाउस में ही मिलेगा। हम सही जगह आए हैं। पर ये बोलन की क्लॉथ हाउस है कहाँ? मैम, एड्रेस तो यहीं का ही दिया था। आई थिंक थोड़ा अंधेरा है ना, तो ढूंढना पड़ेगा। चलो। काफी सुनसान जगह है ना मैम? वो देखो, रोशनी दिखाई दे रहा है। या कहीं या मैं भी वही बोलने वाली थी, कहीं यही तो नहीं बोलन की क्लॉथ हाउस? चलो देखते। क्लॉथ शॉप, यस, यही दुकान है। यस, कम। वाह, कितना अच्छा कपड़ा है। कई महीनों बाद इतने अच्छे कपड़े देख रही हूँ मैं। अरे भैया, यहाँ पे कोई है? मैम, मैम मुझे तो यहाँ पे बहुत डर लग रहा है। कितना अंधेरा है यहाँ पे और दुकानदार भी नहीं है। मैम चले? डरो मत उदिता, दुकानदार यही कहीं होगा, अभी आ जाएगा। उदी, show me that one. That white one? हाँ। Okay. कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम? मेरी दुकान में आए हो और मुझे पूछ रहे हो कि मैं हूं कौन? हम लोग यहाँ पे कपड़े खरीदने आए हैं। या तो कोई कपड़ा पसंद आया? मुझे अच्छी चीजों का नहीं, नायाब चीजों का शौक है। आई वॉन्ट द बेस्ट। मुझे आपकी दुकान के सबसे कीमती और बेहतरीन कपड़ा दिखाइए। मैम, ये आपस में पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा है। अच्छा कपड़ा खरीदने का शौक है तो रुको, मैं भी दिखाता हूं तुम्हें। आओ।
आपके पास लाल रंग में कुछ है? खून है। मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे ऐसे बेहुदा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। जल्दी से दिखाइए, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। लो। मैम, आप वाकई एक जौहरी हैं जो कोयले की खान से हीरा निकालने की नजर रखती हैं। मैम तो वाकई जौहरी हैं। शो स्टॉपर ड्रेस बनेगी इस कपड़े से। ये कपड़ा तुम्हें कहाँ से मिला? क्यों रोशन जी, है ना बिल्कुल बेमिसाल। एंड मोनिका, यू वर राइट, अलीशा मैडम हीरा ढूंढ के लाई है कोयले की खान से। नहीं नहीं, ये कपड़ा यहाँ से ले जाओ, इसे वहीं छोड़ाओ जहाँ से सिलाई हो। क्यों रोशन जी, आपको ये कपड़ा अच्छा नहीं लगा क्या? ज्यादा सवाल मत करो, मैंने कहा ना इस कपड़े को वहीं छोड़ाओ। मैं इस कपड़े पर कोई काम नहीं करूंगा, मैं इस कपड़े को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ठीक है, आप मत कीजिए, उदिता बना लेगी ड्रेस। अब मैम मैं? हाँ तुम। मोनिका, शो स्टॉपर ड्रेस के डिजाइन लेके आ जाओ। यस मैम। अलीशा, ये तुम अच्छा नहीं कर रही। ड्रेस आज रात तक रेडी हो जाना चाहिए। गॉट इट? श्योर मैम। बहुत पछताओगी तुम। बस अब और कुछ मत कहना, मैं आपकी उम्र का लिहाज करती हूँ। प्लीज। मैम, स्केचेस। हाँ। तुमने ये कपड़ा यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती की है। सब पछताएंगे। तुम्हारी इस गलती की सजा सबको भुगतनी पड़ेगी। सुहान। हाँ सुहान, जल्दी करो यार, रात का 1 बज रहा है। बस 2 मिनट यार, आखिरी बार सारे कपड़े चेक कर लूं। 10 बार तो कर चुके और कितनी बार करोगे? तुम्हें पता है ना यार, अगर जरा से भी गलती होगी तो अलीशा मैम इन कपड़ों की जगह मुझे लटका देंगे हैंगर पर। वो तो है। ये भी ना। हो गया, चलें? या। 2 मिनट, लाइट्स बंद करके आता हूँ। वेट। हाँ ओके।
मोनिका, मोनिका, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना मोनिका? मोनिका, ये ड्रेस मुझे क्या ड्रेस काट रही है? कैसे? क्या मोनिका, क्या सांस लेने में क्या? ये लोग कौन है? कौन है ये लोग? मोनिका, ये क्या हो रहा है तुम्हें? मोनिका, चलो मजा आएगा, आजा। राघव मुझे नहीं आना। यामिनी, शट अप, आजा। राघव प्लीज, मुझे नहीं आना, मुझे हर्ष के लिए कोई गिफ्ट नहीं खरीदना। प्लीज राघव, मैं जा रही हूँ। यामिनी, देख, प्यार व्यार के मामले में मेरा एक्सपीरियंस तेरे से काफी ज्यादा है। Am I right? तो अपने गुरुजी की बात मानो और शांति से अंदर चलो। चल। राघव प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। गिफ्ट खरीदने से क्या होने वाला है? हर्ष मुझसे प्यार करने लगेगा क्या? वो तो पता नहीं, पर एटलीस्ट वो बुद्धू के दिमाग में ये तो आएगा कि तुम उससे कितना प्यार करती है। Am I right? ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा। देखो, सच सच बताओ कि ये किसने किया? उदिता, मैंने तुम्हें जिम्मेदारी दी थी ना? मैम, मैं तो कल रात को 10 बजे ये ड्रेस मैनिक्विन पे डालकर घर चली गई थी। तो फिर ये किसने किया? मैम, मैम, मोनिका और सुहान घर पर भी नहीं है। उनके घर वालों ने कहा कि वो कल रात से वापस नहीं आए। ये ड्रेस खा गई उन दोनों को और वो कभी वापस नहीं आएंगे। क्या क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा था ना तुमसे, ये कपड़ा वापस ले जाओ, लेकिन तुम नहीं मानी। अब भुगतो अंजाम। मैम, शायद रोशन जी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इस ड्रेस को बनाते वक्त मुझे भी बहुत अजीब सा लगा ये कपड़ा। अजीब लगा? What do you mean by अजीब सा? तुम सबका दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? सबके सब लगे हुए हो मेरे शो की धज्जियां उड़ाने के लिए। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ अपने अपने काम करो। विक, पता नहीं मैडम को क्या हो गया, पागल सी हो गई इस कपड़े के पीछे। मुझे भी रोशन जी की बात ठीक लग रही, कुछ कपड़े में ही गड़बड़ है। हाँ, रागी नाम है मेरा, समझे? हाँ रागी प्लीज 2 मिनट सीधी खड़ी रहो। मार्केट में मेरी भी तो कोई रेपुटेशन है, मैं ऐसे कोई भी शोज नहीं कर सकती। और प्लीज नेक्स्ट टाइम ऐसे शोज मेरे लिए लेकर मत आना। थैंक्स। क्या हुआ? ये ड्रेस कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे बहुत घुटन सी हो रही है इस ड्रेस में। What's wrong? इतनी टाइट क्यों है ये ड्रेस? टाइट? रागी कहाँ टाइट है, एकदम प्रॉपर तो है। ड्रेस तुमने पहनी है मैंने? उदिता, वो जो डुप्लीकेट ड्रेस है ना, उसको लेके आ जाओ प्लीज जल्दी। वो रगी, क्या प्रॉब्लम है? यार अलीशा, मुझे कुछ घुटन सी महसूस हो रही है इसमें। देखो प्लीज अभी एंड मोमेंट पे नखरे मत करो, शो का टाइम हो रहा है। रागी, तुम्हें 2 मिनट में स्टेज पर आना है।
नहीं, मुझसे नहीं होगा। मेरे शो का सत्यानाश मत करो, चलो। गॉट इट। Oh my God! ये डुप्लीकेट ड्रेस को क्या हो गया? ये फट कैसे गई? अनबिलीवेबल। इतनी भीड़ में हम अलीशा को कैसे ढूंढेंगे? यामिनी, ये वही लड़की ना जो हमें उस दिन अलीशा की दुकान में मिली थी? हाँ, उदिता। प्लीज। हाय उदिता। हाय, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली हम अलीशा से मिलने आए हैं। अब रियली सॉरी, वो भी तुम लोगों से नहीं मिल सकती। आई हैव टू रश, या बाय। राघव, हर्ष, वो देखो, वही वाली ड्रेस। अरे हाँ, ये तो वही ड्रेस है। वही वाली ड्रेस? कहीं ये ड्रेस इसे ना नुकसान पहुंचा दे। चलो।